Hi, I'm Aish Kamath. Namaskar. This episode of Women of Substance is a very special episode of a very special lady, Mrs. Varsha Prabhu Gaonkar, an award winning poet and a college professor. She has recently published a book on poetry. There's still more poems. She's written more than 150 more poems which are waiting to be published. Amazing lady, really spiritual in heart, and who's very talented, who's been through tough times and has reached a level through sheer hard work. Really hats off to this lady. This episode is going to be in English and Hindi. It's a bit different, unique in its own way. Please watch. नमस्कार मंच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। तो मैं ये कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा गोवा। सुंदर सुहाना गोवा अपना, सुंदर सुहाना गोवा अपना, कई दिलों का मधुर सपना। My first question was, Varsha ji, please tell us about yourself. Namaskar. Hello, I am Varsha Prabhugaonkar from Kumkulin and I am in teaching profession. I teach Hindi in Parvatibai Chogule College and Rosary College. I was born and brought up in Marsella. My father's name is Ramchandra Kamath and my mother's name is Shobha Ramchandra Kamath. And apart from teaching, I also write poetries in all 4 languages, in Hindi, English, Marathi and Konkani. अभी हिंदी दर्शकों के लिए मैं हिंदी में बात करती हूँ। मेरा नाम वर्षा प्रभु गांवकर है। कुंकड़ी में मैं रहती हूँ। मैं गोवा की निवासी हूँ और गोवा जैसे अहिंदी प्रदेश में मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। रोजरी कॉलेज और पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हिंदी के कई सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि प्रयास है, साहित्यिक मित्र मंडल जबलपुर है, लेकिन शब्दाक्षर एक संस्था है जिसकी मैं पदाधिकारी हूँ। शब्दाक्षर की गोवा प्रदेश की मैं सचिव हूँ और मैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कई सारी काव्य प्रस्तुति दे चुकी हूँ और मेरी कविताएं, कई सारी कविताएं गोवापुरी इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांसा की जो पत्रिका आती है उसमें भी छपी है और कविता के लिए मुझे कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। Allow me to mention Varsha is also my cousin, my father's younger brother's daughter. तो वर्षा जी, आपकी जिंदगी का सफर कविता का हाथ पकड़ के कविता को अपने दिल में महसूस किए, कैसा रहा? प्लीज हमें बताइए। हाँ, कविता का सफ़र की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बचपन से ही मेरी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं मार्सेल में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमारी टीचर थी, वो मुझे एक काव्य पाठ करने के लिए, हमारा गैदरिंग था, तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा किया और मैं अकेली वहाँ पर मैंने एक कविता पाठ किया था, कोंकणी कविता, जिसकी लाइन मुझे आज भी याद है, मैं सुनाना चाहूँगी। आकाश देवीन खुलच्या कापूस मैलो, मस्त वाऱ्या मामांतो सगळं लोळेलो। आकाश देवीन। ये कविता मैंने स्टेज पर सुनाई, ये मेरा पहला अनुभव था और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और कविता में से रस आस्वादन जो कहते हैं ना, रसास्वादन, तो थोड़ा बहुत मुझे उसका पता चला और मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए और फिर मैं छोटी-छोटी कविताएँ ऐसे लिखती गई, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, वो सारी खो गई है। उस वक़्त मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, मैं बहुत छोटी उम्र की थी, तो वो मैं ठीक से नहीं रख पाई। बाद में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पहुँची और अंग्रेज़ी में 5th से हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पर हमारी एक मैडम थी काब्राल मैम, मिसेस काब्राल, तो वो हमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो उन्होंने एक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता हमें पढ़ाई थी, द सॉलिटरी रीपर, जिसकी 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen to the wail profound is overflowing with the sound. ये कविता मुझे बहुत पसंद आई और फिर अंग्रेजी की ओर रुझान हुआ और मैंने अंग्रेजी में कुछ कविताएं लिखी। बाद में ऐसे चलते-चलते
मराठी में भी मेरी कई सारी कविताएं बनी। उसकी जो पुस्तक भी बनी बाद में पब्लिश हो गई देवकी कृष्ण नाम से। इसमें कई सारी कविताएं कृष्ण जी पर है और अलग-अलग विषयों पर भी कविताएं हैं। बाद में जब मैं हिंदी में एमए कर रही थी इग्नू मारगांव से, तब मुझे हिंदी में कविताएं आने लगी और मैं गोमंत विद्या निकेतन काव्य महफिल से जुड़ी, जो मडगांव का ग्रुप है, तो वहां पर मैं कविताएं प्रस्तुत करती थी। वहां पर हर महीने एक एक कवि सम्मेलन होता था। तो वहाँ मुझे कई कवि, बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवि मिले जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं कविताएं लिखती गई। फिर मैं ऐसे ही कई हिंदी संस्थाओं से जुड़ी, जैसे कि शब्दाक्षर संस्था, जिन्होंने इन लोगों ने एक साहित्यिक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था चेन्नई में। चेन्नई में हम लोग 70 एक कवि थे जो पूरे भारत से आए थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और इसके जो अध्यक्ष जी है रवि प्रताप सिंह, उन्होंने भी मेरी कविताओं को बहुत सराहा और वहाँ पर हमारा सत्कार, मान सम्मान हुआ। हमें मोमेंटो दिया गया, शाल पहनाई गई। तो वहाँ जो एक माहौल बना, तो इससे मुझे और भी हिंदी कविता लिखने के लिए मैं प्रेरित हो गई। और मैं अभी, मेरा एक हिंदी कविता का पुस्तक भी आने वाला है, ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन थोड़ी बहुत करेक्शंस वगैरह है। अभी जल्दी ही वो प्रकाशित होगा, अपराजिता नाम से। तो यही मेरा सफ़र रहा है और अभी मैं बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं ज़्यादातर हिंदी में ही लिखती हूँ। जहाँ तक पुरस्कारों का सवाल है, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला स्वरचित कविता लेखन, जो प्रतियोगिता आयोजित की थी हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से 5 जून 2020 में। वहाँ पर मुझे एक ट्रॉफ़ी भी मिली और साथ ही मुझे बुलाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाई। प्रेरणा पुरस्कार मुझे मिला एट इंटरनेशनल पोइट्री वीडियो कंपटीशन। तो हमें अपनी कविता की वीडियो बनाकर भेजनी थी, तो वहाँ पर मुझे पुरस्कार मिला। सबसे चर्चित चेहरा नाम से एक पुरस्कार था। फिर श्री राम राष्ट्रीय कविता पाठ समिति द्वारा एक प्रतियोगिता ली गई, जहाँ पर हमें राम की कविता सुनानी थी किसी और के कवि की। तो वहाँ पर मैंने ग.दी. माडगुळकर की जो गीत रामायण है, उसमें से एक गीत सुनाया था, मराठी गीत। उसके लिए मुझे दिल्ली से पुरस्कार मिला। वहाँ पर ये 3 राउंड्स थे, तो मैं तीनों राउंडों में मैं सफल हो गई। ये कल्याण मुंबई में अचीवर्स कॉलेज में हुआ था हमारा कंपटीशन। वहाँ पर भी मुझे मराठी की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति नाम से पुरस्कार मिला। फिर मनसा क्रिएशन पणजी से इंटरनेशनल पोइट्री डे पर काव्य उत्सव जो हुआ यूथ हॉस्टल पणजी में, वहाँ पर भी मुझे पुरस्कारों से नवाजा गया। साथ ही मैं अभी कई सारे हिंदी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि गोमंत विद्या निकेतन काव्य महफिल मडगांव, गोवा मराठी अकादमी साउथ गोवा, राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली, गोमंत साहित्य सेवक मंडल पणजी, प्रयास हिंदी संस्था और शब्दाक्षर राष्ट्रीय संस्था जो है, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, उसकी मैं गोवा शाखा की सचिव हूँ। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। अब मराठी में एक कविता प्लीज। अभी मैं आपको एक मराठी कविता सुनाना चाहूंगी, जो मेरे प्रथम काव्य संग्रह में से ली गई है। कविता का शीर्षक है कृष्ण घरी आला।
निळा निळा सावळा ग आनंदाचा ठेवा, निळा निळा सावळा ग आनंदाचा ठेवा, अष्टमीच्या रात्री ग कृष्ण घरी आला, अष्टमीच्या रात्री ग कृष्ण घरी आला, आकाशातील चांदण्याना वाटे माझा हेवा, आकाशातील चांदण्याना वाटे माझा हेवा, चंद्र कसा सोडून त्यांना माझ्या घरी आला, चंद्र कसा सोडून त्यांना माझ्या घरी आला. आप हिंदी की प्रोफेसर हैं, तो हिंदी की कविता प्लीज. हाँ, अभी मैंने आपको कई सारी भाषाओं में कविताएं सुनाई, कोंकणी में सुनाई, अंग्रेजी में सुनाई, मराठी में सुनाई, अब एक हिंदी कविता बनती है. तो ये कविता मैंने हिंदी पर लिखी है और ये मैं आपको सुनाना चाहूंगी. कविता का शीर्षक है हिंदी भारत की जान है. हिंदी भारत की शान है, हिंदी भारत की जान है, भाषा जिस पर हम गर्व करें उस हिंदी पर अभिमान है. हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, यह देश के दिल की धड़कन है, गूंज इसकी हर गीत में है. हिंदी भाषा संस्कृति हमारी इसके शब्द शब्द में बसी है, ये माँ भारती की आत्मा है जो नित्य नूतन निखरती है. संस्कृत की ये लाडली माँ सरस्वती का वरदान है. हिंदी भाषा हमारे रग रग में निर्मल साहित्य की पहचान है. जग में ये सर्वश्रेष्ठ बने भारत माता का नारा है. कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता हिंदी भाषा का संसार है. कहते हैं पैशन इंसान का जो होता है वो उस पैशन से इंसान अपनी सांस लेता है. और वर्षा जी, कविता आपकी पैशन रही, तो इस पैशन के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज. अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि कविता ने मुझे बहुत दिया है. कविता इज माय पैशन और जब से मैंने होश संभाला है, कविता से मैंने बहुत कुछ पाया है. और कविता, जब भी मैं कविता लिखती हूँ या प्रस्तुत करती हूँ, एक अलग से आनंद की अनुभूति मुझे मिलती है और मुझे लगता है जो मुझे सुन रहे हैं वो भी आनंद विभोर हो रहे होंगे. तो ये जो सफ़र है मेरा, ये ऐसा ही निरंतर चलता रहेगा. और अब जबकि मैं शब्दाक्षर से जुड़ी हूँ, तो अभी मैं फ़ेसबुक लाइव करके एक उनका एक काव्य विविधा नामक कार्यक्रम आता है, तो वहाँ से मैं अभी देश के सारे देशवासियों से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी कविताएँ करना. और शायद यही मेरे जीवन का एक मिशन है, या फिर मैं कहूँगी इट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड आई हैव फाउंड इट. आपकी एक और इंस्पिरेशन है जो आपने मुझे बताई थी, एक किताब थी जो आपके लिए बहुत स्पेशल थी, प्लीज उसके बारे में बताइए. कविता के दरमियान लिखने के दरमियान परमहंस योगानंद जी, इनकी ये बुक है, ये मेरे हाथ लगी और ये मैंने पूरी पढ़ी और इनसे भी इंस्पायर्ड होकर मैंने एक अंग्रेजी में कविता लिखी, रियलाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रगांजा गोवापुरी के एक त्रैमासिक में प्रकाशित हुई. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मंच. सभी को मैं अभिवादन करती हूँ और ये एक भक्ति गीत सुनाती हूँ. ये गीत राम पर मैंने लिखा है. आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा. मन में राम तन में राम, इत उत देखो हे सिया राम. मन में राम तन में राम, इत उत देखो हे सिया राम. तेरी महिमा तेरा नाम, लेकर गुजरे सुबह शाम. तेरी महिमा तेरा नाम, लेकर गुजरे सुबह शाम. मन में राम तन में राम, इत उत देखो हे सिया राम. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Varsha ji. Thank you for this interview. I really appreciate it. I'm sure this interview has been very inspiring to a lot of people. Thank you very much. God bless you. मैंने तेरे
भीगी सारी रंग की